क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, वो भी ऐसी जगह से जहां कोई होना ही नहीं चाहिए? अकेलेपन में, रात के सन्नाटे में, वो अनजानी पैरों की आहट, वो सांसें जो आपकी अपनी नहीं है। कल्पना कीजिए, आप एक पुराने मकान में शिफ्ट होते हैं और वहां एक ऐसा शीशा मिलता है जो सिर्फ आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाता, उसमें कोई और है, कोई ऐसी जो वहां रहती है, जिसने कभी उस शीशे को छोड़ा ही नहीं, और अब वो आपके साथ रहना चाहती है, हमेशा के लिए। हवा में लटकी धूल के कण सूरज की तिरछी किरणों में नाच रहे थे, मानो इस पुरानी हवेली का अपना छोटा सा ब्रह्मांड हो। अरुण ने चाबी का गुच्छा अपनी जेब में डाला और आखिरी सामान का बक्सा फर्श पर रख दिया। ये मकान उसकी नानी की विरासत थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में परिवार में चुप्पी थी। बस इसे बेच देना अरुण, उसकी माँ ने फोन पर कहा था। उनकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। वहां ज्यादा दिन मत रुकना। लेकिन अरुण तो रुकने आया ही था, शहर की भागदौड़ और टूटे रिश्ते से थका हुआ। यहाँ की शांति, इस विशालकाय खोखले पड़े मकान की चुप्पी उसे सुकून देती थी। शाम ढलते ढलते उसने सारे बक्से खोल लिए थे। कमरा अभी भी खाली और प्रतिध्वनि करने वाला लग रहा था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर चिमनी के ठीक सामने एक विशाल भारी फ्रेम वाला शीशा लटका था, जो एक पुराने मोटे काले कपड़े से ढका हुआ था। नानी का शौक रहा होगा, अरुण ने सोचा, पर कपड़े पर जमी धूल ने साफ बताया कि इसे सालों से नहीं हटाया गया था। उत्सुकता के आगे न रहा गया, उसने कपड़े का कोना पकड़ा और खींचा। धूल का एक बादल उड़ा और फिर अरुण अपने सामने खड़ा हो गया। शीशा बेहद साफ और चमकदार था, जैसे अभी अभी पॉलिश किया गया हो। उसका अपना प्रतिबिंब थका हुआ, बिखरे बालों वाला, एकदम स्पष्ट दिख रहा था। पर कुछ गलत था, बहुत गलत। प्रतिबिंब में चिमनी के पास वाली दीवार पर एक लैंप था। असल कमरे में कोई लैंप नहीं था, और प्रतिबिंब में खिड़की से आने वाला प्रकाश थोड़ा तिरछा पड़ रहा था, जबकि असली खिड़की से सीधी रोशनी आ रही थी। अरुण ने आंखें मली। थकान है, उसने जोर से कहा। अपनी आवाज से ही डर गया, क्योंकि वो खाली कमरे में गूंज गई। उसने शीशे के पास जाकर उसे छुआ। सतह बेहद ठंडी थी, बर्फ जैसी। उसने नजरें हटा ली, और जब दोबारा देखा तो सब कुछ सामान्य था। उसका अपना चेहरा, उसका कमरा, लैंप गायब था। जरूर मेरी नजर का धोखा, उसने मन ही मन सोचा, और कपड़े से शीशा फिर ढक दिया। उस रात, पहली रात, जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसे लगा जैसे कहीं से हल्की सी फुसफुसाहट आ रही है। शब्द नहीं, बस सरसराहट, जैसे रेशम के कपड़े को धीरे से रगड़ा जा रहा हो। उसने उस आवाज को पुराने पाइपों की आवाज मान लिया। लेकिन दूसरे दिन चीजें और साफ होने लगी। वो नहाते हुए बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देख रहा था। तभी अचानक पलक झपकते ही उसकी परछाई के पीछे दरवाजे के पास एक सफेद सी झलक दिखी। उसने तेजी से पलट कर देखा, कुछ नहीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। फिर जब वो शाम को लिविंग रूम में किताब पढ़ रहा था, उसकी नजर ढके हुए शीशे पर पड़ी। कपड़ा हिला था, जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। उसने खुद को समझाया कि शायद खिड़की से आई हवा का झोंका था, पर खिड़कियां बंद थीं। तीसरी रात वो जाग गया, एक तेज आवाज से, जैसे कांच पर नाखून चल रहे हों। क्रिक क्रिक क्रिक। आवाज साफ साफ उस ढके हुए शीशे की तरफ से आ रही थी, और उनका गला सूख गया। वो बिस्तर से उठा, टॉर्च उठाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। हवा जमने लगी थी। उसने टॉर्च की रोशनी शीशे पर डाली। काले कपड़े के नीचे से एक हल्की सी चमक आ रही थी, बिल्कुल धुंधली, जैसे कोई पुराना टीवी ऑन हो। उसने हिम्मत जुटाई और कपड़ा एक झटके में खींच दिया, और वहां शीशे में वो कमरा नहीं था जिसमें वो खड़ा था। वो एक और कमरा था, वही कमरा, पर बिल्कुल भरा हुआ। पुराने भारी फर्नीचर से एक सोफा, एक टेबल लैंप जल रहा था, और उस सोफे पर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ अरुण की तरफ थी। उसने सफ़ेद पुराने फैशन का गाउन पहना था, और उसके लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर थी। अरुण की सांस थम सी गई। वो पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जमे हुए थे। तभी शीशे में बैठी हुई औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू किया। अरुण ने चीख मारकर कपड़ा वापस शीशे पर फेंक दिया और कमरे से भाग गया। पूरी रात उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके बिताई। कानों में हर आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही उसने माँ को फ़ोन किया, हकलाते हुए सारी बात बताई। लंबी चुप्पी के बाद माँ की आवाज़ आई,
डरी हुई, टूटी हुई। अरुण, वो शीशा। तेही परदादी ने उसे कभी छुआ तक नहीं था। कहा जाता था कि उस औरत ने इसी घर में सदी पहले आत्महत्या कर ली थी। वो शीशा उसका पसंदीदा था। लोग कहते हैं वो उसमें फंस गई, उसकी आत्मा शीशे में कैद हो गई और वो दूसरों को अपने साथ ले जाना चाहती है, उन्हें अपनी दुनिया में खींच लेती है। तू वहाँ से निकल आ अभी, पर अब निकलना आसान नहीं था। अरुण ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। एक अजीब सी आकर्षण, एक भयानक जिज्ञासा उसे वापस उस कमरे की ओर खींच रही थी। उसने इंटरनेट पर खोज की। उस मकान के पुराने रिकॉर्ड में एक घटना मिली। 1923, एक युवती राधिका, जिसका विवादास्पद तरीके से निधन हुआ था। कहा जाता था कि उसे दर्पणों का बहुत शौक था। अगले कुछ दिन अरुण ने खुद को बदलता हुआ पाया। वो कम बोलने लगा, शीशे से दूर रहने की कोशिश करता, पर हर शीशे में टीवी की स्क्रीन, खिड़की का कांच, यहाँ तक कि चमकचमाते बर्किन में भी उसे उस औरत का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। हमेशा पीछे, दूर, लेकिन मौजूद, और हमेशा करीब आती हुई। एक दिन बाथरूम के शीशे में वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके कान के पास होंठ हिला रही थी, पर आवाज नहीं आ रही थी। अरुण ने चिल्लाकर शीशा तोड़ दिया, पर उसकी परछाई अब उस पर नहीं पड़ रही थी। जब वो धूप में खड़ा होता, उसकी अपनी छाया धुंधली और छोटी थी, जैसे कोई उसकी रोशनी चूस रहा हो। आखिरकार वो टूट गया। उसने शीशा तोड़ने का फैसला किया। वो हथौड़ा लेकर उस कमरे में गया, आंखें बंद करके, और काले कपड़े पर जोर से वार किया। एक भयानक, दर्द भरी चीख ने पूरे मकान को गूंजा दिया, पर वो आवाज बाहर से नहीं, उसके अपने अंदर से आ रही थी। कपड़ा फट गया था, पर शीशा एकदम साबुत था। उसमें अब औरत सोफे पर नहीं थी, वो शीशे के ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पीला, खूबसूरत, पर आंखें पूरी तरह काली थीं, और उसके होंठों पर एक दुख भरी विजयी मुस्कान थी। उसने एक हाथ बढ़ाया और शीशे की सतह पर उंगलियों के निशान बनते हुए दिखे, जैसे वो बाहर आना चाहती हो। अरुण पीछे हटा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसका शरीर भारी होता जा रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने अपनी ओर देखा। दीवार पर पड़ रही उसकी छाया अब और लंबी और विकृत हो रही थी, और वो छाया उसकी नहीं थी, वो एक औरत की सिलुएट थी। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी सोच धुंधली पड़ रही है, उसकी यादें फीकी, उसकी जगह दूसरी यादें, दूसरे दर्द भर रहे हैं। एक अधूरा प्यार, एक गहरा धोखा, एक सदी पुराना दुख। वो लड़खड़ाता हुआ शीशे के सामने गिर पड़ा। अब शीशे में उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था, वहां सिर्फ वो औरत थी, राधिका, जो अब मुस्कुरा रही थी। और शीशे में उस औरत के पीछे कमरे का दृश्य था, खाली दीवारें, बिखरे बक्से, और उस खाली कमरे में एक आदमी लेटा हुआ था, बेजान, आंखें खुली हुई थीं। अरुण ने पहचान लिया, वो खुद था। उसने आखिरी कोशिश की, अपना हाथ शीशे की ठंडी सतह पर रखा। भीतर की औरत ने भी अपना हाथ रख दिया, उसके हाथ के ठीक विपरीत। और फिर एक चमक, एक भयानक खिंचाव, सब कुछ काला हो गया। कभी कभी पुराने मकानों में सिर्फ धूल और यादें नहीं होती, कभी कभी उनमें ऐसे दरवाजे होते हैं जो बंद नहीं होते, ऐसे शीशे होते हैं जो सिर्फ प्रतिबिंब नहीं बल्कि जाल दिखाते हैं, और उस जाल में कोई इंतजार कर रहा होता है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने शीशे में अपना चेहरा देखें, गौर से देखना, क्या वो सच में आप हैं या कोई और जो धीरे धीरे आपकी जगह ले रहा है। क्योंकि कुछ आत्माएं मरती नहीं, वो सिर्फ इंतजार करना जानती हैं। अगर इस कहानी ने आपको डराया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं, अगर आप अरुण की जगह होते तो क्या करते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? और हाँ, ऐसी ही और डरावनी असली घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे भीतर, हमारे सामने और हमारे प्रतिबिंब में बसा होता है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी ही अगली कहानी से चूके नहीं। फिलहाल के लिए अलविदा और सावधान रहें, खासकर शीशों के सामने।